कांग्रेस के सब हमारे आंदोलन में शामिल यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर प्रशासन परेशान करने का काम करेगा तो हम आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेंगे, आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, आज पुनः कल से जो सूचनाएं आ रही है, वार्ड के लोगों के द्वारा जो सूचना दी जा रही है कि यह दुकान हर 2-4 दिन बंद करके फिर चालू कर दी जाती है, आज उसके विरोध में हम सब धरना में शामिल हुए हैं। सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं कि मेरे एक आग्रह पर आपने मेरी समस्या को संज्ञान में लिया और सभी मोहल्ले वासी फेसबुक के माध्यम से भी मैंने वीडियो को प्रसारित किया है। बच्चे स्कूल ना जाके रोड में सीसी बीनते रहते हैं और जो काम वाले जो लोग हैं वो वार्ड है, उनके वार्ड में आज 6-6 भट्टी है। आपको आज भाजपा को 1 मिनट भी ये देखने नहीं आया कि आज हमने कम से कम 23 तारीख से विरोध कर रहे हैं रोड में बैठ के कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। एक भी शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस दिन से ये दुकान खुली है उस दिन से इसको विरोध को लेकर हम लोग शासन से बात कर रहे हैं। यह प्रशासन और शासन गूंगी बहरी हो चुकी है। ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जनता के विरोध को समझना नहीं चाहते हैं। अहंकार में डूबी भाजपा सरकार की इस शराब भट्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में 1 दिवसीय धरना का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें इस दुकान को बंद करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जनता यहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद इस सरकार ना तो स्थानीय लोगों की बात सुनने को तैयार है और ना ही उनके समस्या का समाधान करने को तैयार है। और सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी, यहाँ के महापौर मधुसूदन यादव जी, जिनको यहाँ की जनता ने वोट दे के जनप्रतिनिधि बनाया, वो लोग भी यहाँ के लोगों की सूद लेने अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन जो है, ये जो शराब के जो अधिकारी हैं, आबकारी के अधिकारी हैं, ये अपने आप को विधायक सांसद से ऊपर समझ रहे हैं। या तो उनके निर्देश पर खुल रहा है या तो ये अपने आप को उनसे ऊपर समझ रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी तक इन लोगों का, जनप्रतिनिधियों का चुप रहना भी समझ से परे है और उसी के विरोध में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से अगर ये दुकान नहीं बंद होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जगह जगह शराब, मतलब जो हमको जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुसार जगह जगह शराब दुकान खोलने की तैयारी आबकारी विभाग ने कर रखी है। उसका हम सब विरोध करते हैं और उसी के खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस बिल्डिंग को, इस पूरे प्रीमाइसेस को तो आबकारी वालों ने ले लिया है, पूरे भवन को। ऊपर में बाबा महाकाल की फोटो है और नीचे में शराब दुकान का संचालन हो रहा है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। ये खाली हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। तत्काल बाबा महाकाल की फोटो यहाँ से हटाई जाए। अगर ये नहीं हटाएंगे तो हम लोग चढ़ के ऊपर हटा देंगे और हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। लगातार पूरे प्रदेश एवं राजनांदगांव में जो अराजकता फैल रही है और इसका प्रमुख रूप से जो कारण है वो लेडीज लोग कहाँ जाए और या घर को बेच के कहीं हम कहीं चले जाए, इस प्रकार का विचार लोग के मन में। और अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे बच्चे को मारेंगे या शेड हटाओ, घर हटाओ, इस टाइप का हम लोग ये कर रहे हैं। लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और दुकान के शटर नहीं गिराया गया, ना ही बंद किया गया। 25 साल के विधायक का एरिया है ये, 10 साल के सांसद का एरिया है, लेकिन विडंबना ये कि पुलिस के संरक्षण में शराब दुकान की रखवाली हो रही है। आज जब हम धरना प्रदर्शन करने यहाँ पे बैठे हैं, ये तीसरी बार का प्रदर्शन है, तो यहाँ पे पुलिस की संख्या अधिक है, उनके संरक्षण में शराब बिक रहा है। विडंबना है। शिक्षा का क्षेत्र में तो कोई अग्रसर नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब की दुकानों की संख्या बढ़ रही है। और ये मोहारा क्षेत्र में अकेले 5वां दुकान है ये।
पूरे शहर में 7 दुकानों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या शराब से ही पूरा जीवन चलने वाला है? ये राजनांदगांव संस्कारधानी शराबधानी बनते जा रही है। कब तक राजनांदगांव की जनता को छलते रहेंगे रमन सिंह और सांसद जी? आप जरा ध्यान दीजिए इसको। आपके छत्र छाया में शराब बिक रहे हैं। जहां गंगा जल की बात करते हैं आप लोग वो तो नहीं उपलब्ध करा रहे हैं जनता को, लेकिन शराब घर घर में उपलब्ध करा रहे हैं। जनता परेशान, लोग परेशान, और आप लोग के जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन कांग्रेस के राज में शराबों की दुकानों की संख्या कम हुई थी। हम वादा करते हैं अब कोई दुकान यहाँ पे नहीं खुलेगी, राजनांदगांव में कोई दुकान नहीं खुलेगी। अभी उग्र आंदोलन होगा और लगातार होगा। आज हम सब मिलकर रमन सिंह जी का पुतला जलाएंगे और उनको संदेश देंगे, मतलब जाग जाइए, शराबधानी नहीं बनानी है, संस्कारधानी है। पहले भी रही तो रमन सिंह जी का बहुत प्यार रहा शराब की दुकानों से, और उनके पुत्र आ गए तो उन्होंने दुकानों की झड़ी लगा दी है। उसके साथ साथ में मैंने पूर्व में भी इस बात को कहा था, तब तक 2-4 कोचिए नए बढ़ जाते हैं। और इन भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खोल के राजनांदगांव के संस्कारधानी को कलंकित करने का प्रयास किया, ये क्षम्य नहीं है। मैं आपकारी उप निरीक्षक अनिल सिंह। शासन के निर्देश के अनुसार दुकान खोली गई है और प्रदर्शन किया जा रहा है इसको बंद करने के लिए शहर कांग्रेस द्वारा, और जैसा आदेश होगा ऊपर से उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, है ना, इसको प्रशासन विभाग जानेगा।